हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, चलिए। अब आप ये कहते हैं कि सर हमने सबसे पहले एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक लिक्विड लिया, ठीक है, और इसको कवर कर दिया। कवर करने पे क्या होगा सर? कवर करने पे इसमें वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी, और कुछ टाइम के बाद वेपर्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वेपर्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन करना शुरू कर देंगे और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है, वेपोराइजेशन भी और कंडेंसेशन भी। और एक टाइम आएगा कि जिस टाइम पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन एवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो गई, और जो प्रेशर वेपर्स का होगा हम उसे कहेंगे वेपर प्रेशर। 100% कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, 100% कंट्रीब्यूशन किसका होगा? 100% कंट्रीब्यूशन किसमें? इन वेपर प्रेशर इज ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल, केवल ए टाइप के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि है ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आप कहेंगे सर इस वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे? पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए एट प्योर स्टेट, एट प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा ए का, उसे हम कहेंगे पी नॉट ए। लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका उस चीज को। अच्छा, अब आप कहते हैं सर इस कंटेनर में मैंने बी को भी ऐड कर दिया, ठीक है जी। मान लीजिए क्या कि यहां पे ए था, ए के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Na आपने पहले कितने लिए? 100 लिए, ठीक है। उस समय बी कितना था? कुछ भी नहीं था सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 1 है। बाद में आपने क्या किया? और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। अब बाद में आपने क्या किया? इसके 20 मोल्स ऐड कर दिए, फिर 20 मोल्स और ऐड कर दिए, 40 मोल्स हो गए, फिर 20 मोल्स और ऐड कर दिए, 60 मोल्स हो गए। इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। किसका? बी का। पहले कितना था? 0 था, फिर कितना हो गया? 0.166 होगा शायद। बाद में कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल से 0.285 हो जाएगा, फिर 60 डिवाइडेड बाय 160, क्योंकि टोटल नंबर 0.375। तो इस तरीके से इसके मोल्स बढ़ते गए। किसके? बी के। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया? ये एक्टिविटी करी, इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिली? ऑब्जर्वेशन ये मिली कि साहब जैसे जैसे इसमें मैं बी को ऐड करते जा रहा हूं, बी का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर बी का बढ़ते जा रहा है। ये ग्राफ मिला। सर ऐसा क्यों? है ना, ऐसा क्यों? भाई देखो, मैंने आपको बोला कि ये एक्टिविटी, ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है रॉड्स के थ्रू। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है इसमें से कि जैसे जैसे बी के मोल फ्रैक्शंस को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब देखो होगा क्या कि जब आप बी ऐड करोगे, वेपर प्रेशर किसकी वजह से होता है? सर वेपर प्रेशर तो जिसके जितने ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेस में होंगे उसकी वजह से वेपर प्रेशर उसका होगा। भाई जिसके ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना। हाँ, पहले तो ए ही था, ए के जा रहे थे, अब बी भी ऐड होंगे तो बी के भी जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जिसके जितने ज्यादा जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सर किसके ज्यादा जाएंगे? अरे भाई जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना गुड़ उतना मीठा। ये तो ना कि आपने 1/4 टीस्पून उसमें शुगर ऐड करिए, आप करें बहुत ज्यादा मीठा, और ऐसा कैसे हो सकता है? जितने ज्यादा इसके मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर भी जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ऊपर भी जाएंगे। तो आपने बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाते गए तो बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया, ठीक है जी। यही बात हमें रॉड्स ने बताई। क्या बताई? कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ a component is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction। ध्यान रखना, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, अपनी लैंग्वेज मत लिखना, अपनी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज तो केवल हमें समझ में आती है, हमारे अलावा औरों को समझ में नहीं आती, और हमने स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी होती है। ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या कहा रॉड्स ने? इसकी जो स्टेटमेंट थी रॉड्स लॉ की, वो क्या है? कहता फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, किसके लिए? वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component in solution, the partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगी, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब इस कंटेनर में आपने दो चीजें ली, इस कंटेनर में ए भी लिया और बी भी लिया, है ना।
ए भी लिया। तो सर इसमें जो वेपर्स निकलेंगे, ठीक है, ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है उसके। सर बी का कितना होगा, मैंने कहा बी का कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब राउल्ट ने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था Pa इज इक्वल टू P नॉट A इनटू काई A, और PB किसके इक्वल होगा, PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू काई B। समझ बात आई नहीं है, PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू काई B और P इज इक्वल टू P नॉट A इनटू काई A। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं साहब, आप कहते हैं सर टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, मैंने कहा P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब Pa किसके इक्वल है, P नॉट A इनटू काई A। PB किसके इक्वल है, P नॉट B इनटू काई B। अब मैं Pa के बदले क्या काई A के बदले क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस काई B, और ये P नॉट B इनटू काई B। अब आप कहते हैं सर ये क्या हो गया, P नॉट A माइनस P नॉट A इनटू काई B प्लस P नॉट B इनटू काई B। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सर काई B कॉमन है, यस, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P नॉट A माइनस काई B कॉमन ले लिया। अगर आप प्लस लेना चाहते तो वो फिर डिपेंड करता है, आप पे प्लस ले लेंगे तो P नॉट B को आगे ले आइए माइनस P नॉट A, राइट और नॉट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन डिराइव हो गया जी, P ये माइनस में है ना, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, और ये क्या है प्लस में, ये आगे, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो ये ऐसा नहीं है कि साहब आप ये कहेंगे कि ये कोई दूसरी चीज है, बस वैल्यूज तो पुट किया है, एक नई रिलेशन डिराइव किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब हमारे पास दो चीजें बेटा, कितनी चीजें, दो चीजें जो हमें बता रही है किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में। सर दो चीजें कहां, एक ही तो मोल फ्रैक्शन में करना है ना, ध्यान देना अपने इस चीज पे। क्या देखिए जरा मैं इसको रब करता हूं, हमारे पास दो चीजें हैं, इस पे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा केवल रॉल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उस पर फोकस कर रहा है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। भाई इस पे तो फोकस करो, लेकिन बातों को समझिए। और Pa इज इक्वल टू किसका इक्वल है, P नॉट A इनटू काई A। भाई दो चीजें हैं, अच्छा PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू काई B। ठीक है, अब आपने कहा कि केस 1 ले लीजिए, क्या करें सर, मैंने कहा क्या करें, आप कहेंगे P नॉट A इज इक्वल टू P नॉट B है, वेपर प्रेशर ऑफ A एट प्योर स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ B एट प्योर स्टेट। अगर ऐसा है, और क्या है, और काई A इज नॉट इक्वल टू काई B, काई A काई B के इक्वल नहीं है। तो इस केस में डिसाइडिंग फैक्टर किसके लिए, फॉर वेपर प्रेशर इज काई, मोल फ्रैक्शन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर सर इक्वल नहीं है तो, अगर इक्वल नहीं है तो मतलब ये कि काई A तो काई B के इक्वल है, लेकिन P नॉट A इज नॉट इक्वल टू P नॉट B, देन हियर द डिसाइडिंग फैक्टर, यहां पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा फॉर वेपर प्रेशर वो कौन होगा, वो होगा P नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A एट प्योर स्टेट। तो ये समझना आपने, इसी की छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे शायद एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन एक कर लेते हैं इस पे, कहता है कि बेंजीन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज टेकन। ठीक है जी, किसका सॉल्यूशन ले लिया आपने, बेंजीन एंड टोल्यूइन का सॉल्यूशन ले लिया आपने, इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, if क्या P नॉट ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट प्योर स्टेट इज इक्वल टू 12.8 किलो पास्कल एंड P नॉट ऑफ टोल्यूइन इज इक्वल टू 3.85 होगा, कुछ ऐसे कुछ होगा, तो किलो पास्कल। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, ये दिया हुआ, और आपको फिर ऑप्शन दे रहा है, कहता है फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट, जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करिए। आपके सामने 3-4 ऑप्शन दे देगा वो। पहला ऑप्शन क्या दे दिया, कहते हैं वेपर फेसेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टोल्यूइन एंड बेंजीन, वेपर फेस में टोल्यूइन और बेंजीन के इक्वल मोल्स है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वेपर फेसेस मोर नंबर ऑफ टोल्यूइन मॉलिक्यूल। तीसरा ऑप्शन
वेपर प्रेशर है मोर नंबर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, चौथा भी कुछ दिया हुआ होगा है। मैं तो ये चीज समझानी आपको। अब इस केस में इक्विमोलर सॉल्यूशन है साहब आपके पास, इक्विमोलर सॉल्यूशन मतलब ये बराबर है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, ये वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। अब वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट किसका ज्यादा है सर, ये तो बेंजीन का ज्यादा है। मैंने कहा बस जिसका वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट ज्यादा होगा वो उसके मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में ज्यादा होंगे और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आता है ये नहीं है? तो यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर मोल फ्रैक्शन नहीं है, यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। तो आंसर होगा क्या, वेपर प्रेशर, वेपर फेस विल हैव मोर नंबर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स। टिक, मिल गया मार्क्स। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान देंगी। अच्छा, अब उसके बाद आप ये कहते हैं सर अब आगे क्या है। मैंने कहा देखिए अब सर चीजों को समझिए, आपके पास ये जो इक्वेशन है बहुत कुछ कहती है, लेकिन बात है कि बच्चे तो ध्यान देते नहीं है ना। अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अब देखिए मैं इसी को ले लेता हूं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ठीक है जी, अब ग्राफ को समझना जरा। अब ये जो ग्राफ है ये आया ऐसे, मैंने इधर की तरफ को ले लिया पी ए और यहां ले लिया काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ए का ग्राफ बना। अब इस ग्राफ को मैंने कहा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है जी, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इंटरसेप्ट तो जीरो है ना। इंटरसेप्ट अगर जीरो है तो ग्राफ तो स्टार्ट होगा ओरिजिन से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसे चलेगा। अब इसका स्लोप क्या होगा, अब स्लोप होगा इसका p नॉट a के इक्वल, किसके इक्वल, p नॉट a के इक्वल। सर लेकिन आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं कि स्लोप पढ़ना ही क्यों है सर, मैंने कहा पढ़ना है, जरूरी है, ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक, ये नहीं कि चीजें आपने रॉड से रट लिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक और पहले तो ग्राफ का स्लोप क्या ये है, अब क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग ये ले लिया, x एक्सिस के अलोंग का ये ले लिया, तो ये क्या है, ये स्लोप है, ये क्या होगा, स्लोप होगा ना, ये स्लोप है, ये वेरिएबल अलोंग y एक्सिस, ये हो गया वेरिएबल अलोंग x एक्सिस, ये तो ये स्लोप है, इंटरसेप्ट जीरो है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। अब मैंने एक और ले लिया ऐसे। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने पूछ लेता हूं कि इसका स्लोप ये ले लिया मैंने पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पे जीरो है, 0.2 0.4 0.6, सॉरी यहां पे मैं इसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते रहा, 0.4 0.6 0.8, ये ले लिया 1। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब यहां पे क्या है, 0.2 0.4 0.6 0.8 फिर 1, इस तरीके से। अब मुझे ये बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है। भाई साहब सीधी सी बात है सर, इसका स्लोप ज्यादा है, मैंने कहा इसका स्लोप ज्यादा है, लेकिन अगेन वही क्वेश्चन, सर इससे पता क्या चल रहा है। मैंने कहा पहली बात तो स्लोप क्या ही पता होना चाहिए, दूसरी बात किसका स्लोप ज्यादा, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बताइए आप मुझे। सर इससे ही पता चल रहा है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ये चीज ध्यान रखना, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा वोलेटाइल, मतलब ये कि स्लोप या वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। वोलेटिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लोप के, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा अब आप ये कहते हैं कि सर एक काम करते हैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर देते हैं। देखिए कैसे मर्ज कर रहे हैं, इस चीज को समझना जरा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो केवल और केवल रटने का काम कर रहे हैं आजकल, मैं जो जहां पे देख रहा हूं। 2 4 6 8, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर देता हूं, 1। ठीक है जी, 1। अब आप कहते हैं सर मैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर रहा हूं, ये मैंने कर दिया मर्ज। ठीक है, ये मर्ज कर दिया दोनों को, इसका कम था इसका ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल है। अच्छा अब आपने कहा कि सर ये 100 200 300 400 500 ऐसे ये पी है, पास्कल में हम इसको मेजर करते हैं, पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अच्छा इधर की तरफ तो वही 100, थोड़ा सा मेरे को एग्जैक्ट वो तो नहीं हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 100 200 300 400
500, 600, 700 ये पास्कल, ठीक है जी। किलो पास्कल ले लीजिए, किलो पास्कल कितने, किलो पास्कल इसकी यूनिट हम ले लें। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या कि ये बताइए, क्या बताइए सर कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, अच्छा मैं ये तो बता दूं यहाँ पे ये काई भी यहाँ पे कितना है 0 है और यहाँ पे काई भी कितना हो जाएगा 1, तो ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, यहाँ पे का ये कितना है 1 है। अब उसके बाद ये स्केल इसके लिए चल रहा है, देखो दोनों स्केल चल रहे हैं, ये सॉरी ये यहाँ पे 0 है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे हो गया 1, का ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल, और यहाँ पे का ये क्या था 0, ठीक है जी। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? अब आप क्या कहते हैं, अब आप क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सर इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा ये निकालना आपने। अच्छा इस पे अगर मैं इधर की तरफ ले तो 0.2, 0.4 बीच का आ रहा है तो 0.3 है, कितना है 0.3 है, मतलब काई बी किसके इक्वल है 0.3 है, तो ऑब्वियसली बात है काई ए क्या होगा 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस सॉरी काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, काई बी पता चल गया, काई ए पता चल गया। अब ये जो पॉइंट है ये मुझे क्या बता रहा है, क्या बता रहा है बताओ, ये बता रहा है मुझे पी नॉट बी, पी नॉट ए कितना है सर, पी नॉट ए फ्रॉम ग्राफ क्या, फ्रॉम ग्राफ पी नॉट ए किसके इक्वल दिखाई दे रहा है भैया आपको 300 किलो पास्कल, पी नॉट बी किसके इक्वल है, इधर चले गए आप 700 किलो पास्कल। अब क्या निकालना है पी टोटल, पी टोटल किसके इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए कितना, पी ए कितना है पी नॉट ए इंटू काई ए, और पी बी कितना है पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट ए कितना है सर पी नॉट ए 300 ये इंटू काई ए कितना है सर काई ए 0.7 प्लस पी नॉट बी कितना है पी नॉट बी 700 है सर 700 किलो पास्कल, ध्यान रखना मैंने इसको पास्कल में कन्वर्ट नहीं कर रखा है, इनटू काई बी कितना है सर काई बी है 0.3, भाई मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका पी टोटल। तो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू दें और आपसे पूछे कि करिए जी, इस तरीके से ग्राफ दे देगा और कहेगा कि बताओ टोटल प्रेशर कितना है, किसका कितना है, जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, जो भी ग्राफ में इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग कहेगा टोटल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। अच्छा अब उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं सर ये हो गया ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं इसमें, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आप कहते हैं सर और क्या पूछ सकते हैं हमसे, और क्या पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन और पूछते हैं क्या, क्वेश्चन है राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कमेंट, राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कमेंट करिए इस चीज पे। तो सर कमेंट क्या करें, क्या है पहले क्वेश्चन, राउल्स लॉ RAOUL, राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, इसको आपने एक्सप्लेन करना है सर। अब क्या एक्सप्लेन करें सर इस पे, मैं कहा देखो पहले तो हेनरी लॉ लिखो, PA इज इक्वल टू KH इंटू काई ए, ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद राउल्स लॉ लिख लो, ये क्या है सर, ये हेनरी लॉ है, हेनरीज लॉ। अब PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए, ये क्या है, ये राउल्स लॉ। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि दोनों लॉ क्या कह रहे हैं, दोनों लॉ एक ही बात कह रहे हैं, दोनों लॉ एक ही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा अब लेकिन ये है कि ये गैस एंड लिक्विड के लिए है जो सॉल्यूशन है, और ये किसके लिए है, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अब लेकिन जब क्या होता है P नॉट A इज इक्वल टू KH, जब P नॉट A किसके इक्वल हो जाता है, KH के इक्वल हो जाता है,
रॉल्स लॉ बिकम स्पेशल केस, रॉल्स लॉ बिकम स्पेशल केस किसका? ऑफ हेनरीज लॉ। किसका? हेनरीज लॉ का स्पेशल केस हो जाता है। कौन? रॉल्स लॉ। कब? जब P नॉट एक किसके इक्वल हो जाता है? काई के। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता भी है, तो आपने 2 इक्वेशन लिखनी है और आपने बोलना है कि बोथ द लॉ गिव अस द सेम इंफॉर्मेशन, द ओनली डिफरेंस इज in the constant when P naught A becomes equal to KH, then क्या होता है? Rhodes का become the special case of Henry's law. Are you getting me or not? अच्छा, अब उसके बाद आप क्या कहते हैं? कहते हैं सर और क्या पूछ सकते हैं इसके लिए? मैंने कहा अब इस पे क्वेश्चन डाल्टन्स लॉ से कनेक्ट कर देते हैं जी। वो क्या कनेक्ट करते हैं सर? डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन्स लॉ से क्या कनेक्ट करते हैं? डाल्टन्स लॉ से क्या कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको समझना जरा। आप ये कहते हैं कि सर डाल्टन्स लॉ पहली क्या चीज है ये तो बता दो हमें। मैंने कहा ठीक है, पहले बताना पड़ेगा डाल्टन्स लॉ क्या है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बेसिकली। आपने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में 3 गैस ली A B C। कितनी गैसेस ली? 3 गैसेस ली। आप ये कहते हैं सर ये बताइए मुझे कि टोटल प्रेशर कितना होगा? तो डाल्टन्स ने कहा कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर और सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द क्या? सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर यू कैन से। चलिए सर समझ गए सर हम बात को। अब आप कहते हैं कि सर लेकिन अगर मुझे PA निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे PA निकालना है तो डाल्टन्स ने कहा P टोटल इनटू का ये करिए। अब यहां पे समझने वाली बातें हैं बेटा। क्या हमारे पास है PA इज इक्वल टू KH इनटू का ये कौन सा लॉ है सर? ये है हेनरीज लॉ, है ना? ये कौन सा लॉ है? हेनरीज लॉ। अब उसके बाद PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू का ये कौन सा लॉ है? रॉल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? रॉल्स लॉ। ठीक है। अब यहां पर भी काई यहां पर भी काई और यहां पर भी काई। ये दोनों काई क्या है? ये दोनों का ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, जो मैं भी आपको बता रहा था। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट किसमें? इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ये दोनों का ये। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये गैसियस फेज का है और ये दोनों कंपोनेंट्स हैं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? क्वेश्चन क्या पूछेगा ये चीज ध्यान दो। मैं इसको मिटा देता हूं। ध्यान देना कि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? टोटल PA निकालना है तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन कर दीजिए। 11th में आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में। तो ये दो अभी भी आपने पढ़े। काई का डिफरेंस है। क्वेश्चन यहीं पर ही पूछता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे? क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या ले? चलिए कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ A and B of two component A and B are in a ratio A and B, the vapor pressure of A and B in pure state are in ratio 1:2। इसमें जो इनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का जो रेशियो 1:2 है। इफ क्या क्वेश्चन है? इफ a solution of A and B, if a solution of A and B in molar ratio 1:2 is taken, find out the mole fraction of A in vapor phase। आपने ये निकालना है कि साहब वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ध्यान देना, ये मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन किसमें निकालना है? वेपर फेज में, सॉल्यूशन में नहीं निकालना। आप ये कहते हैं कि सर ठीक है क्या करें? मैंने कहा देखिए क्या करें। पहले तो P नॉट है आपको दे रखा है। अगर मैं x मान लेता हूं तो P नॉट B कितना होगा सर? 2x होगा। अगर